हेलो गाइस, अनुराग मिश्रा। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एएमआई का। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज ड्रॉन फ्रॉम अ पीस ऑफ मास एम, मास दे के रखा है, ऑफ अ मेटल ऑफ अ डेंसिटी डी एंड अ रजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी दे के रखी है और उस वायर की हमें रजिस्टिविटी दे के रखी है। द एंड्स ऑफ द वायर आर जॉइंट टू मेक अ planar closed loop, and the loop is placed in a uniform magnetic field that varies with time according to the equation given as this। तो मतलब हमें बोला है कि एक क्लोज्ड लूप है और जो कि हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, और लूप का हमें शेप नहीं पता है। ठीक है, वेयर बीटा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, जो बीटा है पॉजिटिव कांस्टेंट है। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन यू ऑब्टेन इन अ लूप बाय प्रॉपरली सेलेक्टिंग द शेप। हमें शेप भी बताया, हमें पता नहीं है। एंड द डायमेंशन ऑफ द लूप। ठीक है, तो हमें आई मैक्सिमम निकालना है, करंट मैक्सिमम निकालना है। तो ध्यान से देखो कि मुझे क्या दे के रखा है। मुझे डेंसिटी दे के रखी है, मुझे मास दे के रखा है, और मुझे रजिस्टिविटी वायर की रो दे के रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बी विच इज़ इक्वल्स टू बीटा टी दे के रखा है मुझे। ठीक है, तो जो बीटा है वो हमारा कांस्टेंट है। अब तुम समझो कि जो शेप हो सकता है, जो क्लोज्ड लूप का हमने एक शेप बनाया है, तो एक क्लोज्ड लूप बना दो। चाहे वो ट्रायंगल हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। तो वो हम शेप अभी देखेंगे वो शेप क्या ले सकता है। ठीक है, करंट मैक्सिमम के लिए कौन सा शेप वो हमें कंसिडर करना चाहिए वो अभी हम देखते हैं। तो चाहे कोई सा भी शेप ले लो तुम। अगर क्लोज लूप को अगर तुम टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ भी है। ठीक है, कोई सा भी लूप हो सकता है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, जो भी लो वो देखते हैं अभी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम किसी भी क्लोज लूप को रखते हैं उसमें, तो हमें पता है कि उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसमें करंट भी क्या होगा, इंड्यूस होगा, और करंट कुछ उसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो उसी ईएमएफ को हम निकाल लेते हैं। ई इक्वल्स टू, अगर मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो हो जाएगा d∅/dt। ठीक है, अब इसमें इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो I इंटू आर इक्वल्स टू d∅/dt। अब इस आर को नीचे ले जाओ तुम, तो करंट तुम्हारे पास आ जाएगा d∅/dt, और ये आर हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब साथ ही साथ यहाँ पर फ्लक्स भी हमें पता है क्या होता है। पाई हमारा होता है B.A विच इज़ इक्वल्स टू BA cos थीटा। ए क्या है हमारा, जो ये लूप है, जो भी लूप है वो एरिया क्या बना रहा होगा, ट्रायंगुलर, ये अपना स्क्वायर, और ये सर्कुलर, जो भी ये एरिया होगा वो हमारा ए है। ठीक है, और जो एंगल थीटा है वो हमारा इसके जो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा ए हो जाए, थीटा हो जाएगा। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, फाई को अगेन लिख सकते हो बी की जगह मैं बीटा टी लिख देता हूँ, बीटा टी ए कॉस थीटा। और यहाँ से तुम d∅/dt निकाल सकते हो आसानी से, d∅/dt विच इज़ इक्वल्स टू, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, बीटा ए कॉस थीटा। इतनी बात तुम्हें समझ में आई। अब यहाँ काम करो, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, I इक्वल्स टू 1/r, और यहाँ पर इसको रखते हैं d∅/dt की वैल्यू, तो दिस इज़ बीटा ए कॉस थीटा। ठीक, और ये मॉड्यूलस, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मॉड वगैरह लगा लेना तुम, बीटा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा करंट इंड्यूस्ड आ गया, इसकी इक्वेशन आ गई। अब मुझे करंट को क्या करना है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी, क्या इसका शेप होगा, तो वो सब हम देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई मैक्स मुझे निकालना है। आई मैक्स के लिए अब देखो यहाँ पर बीटा जो है वो हमारा तो कांस्टेंट है, तो बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। हमें मैक्सिमाइज जो भी बची हुई टर्म है हमें उसे मैक्सिमाइज़ करना होगा। आई मैक्स के लिए हमें बची हुई टर्म को मैक्सिमाइज़ करना होगा, दैट इज़ A/r कॉस थीटा हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम कॉस थीटा को मैक्सिमम करने चाहोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकता है, 1 कर सकता है। कब करेगा, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाए। ठीक है,
तो मतलब जो कि एंगल थीटा 0 भी ले सकता है और 180 भी ले सकता है, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, या तो जब ये थीटा 0 होगा या तो 180 होगा। तो पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके आई मैक्स यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बीटा ए ओवर आर। तो मुझे ए ओवर आर की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर सिंपली लिखनी है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब तुम आर आसानी से लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रो एल ओवर ए नॉट, या ए डैश ले लेते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए हम लेते हैं। तो जो ये वाला ए, अब तुम ध्यान से सुनो, जो ये वाला ए है और जो ये वाला ए डैश है वो दोनों आपस में एरिया अलग अलग है, उसको ए इक्वल मान लेना। जो ए है वो हमारा ये जो एरिया जो इनक्लोज्ड ये कर रहा है, जो एरिया ये लूप बना रहा है वो एरिया है। और ए डैश क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जो भी ये हम वायर लेंगे, ये वायर हमारा होगा उसको, तो इसका जो ये वाला एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए डैश है। तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब तुम ए डैश को क्या लिख सकते हो यहाँ पर देखो, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी तुम वॉल्यूम क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। तो तुम्हारी डेंसिटी डी हो जाएगी मास ओवर वॉल्यूम। और तुम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को लिख सकते हो ए डैश इंटू लेंथ, जो भी इसकी वायर की लेंथ होगी। ठीक है, तो तुम यहाँ से ए डैश फाइंड आउट कर सकते हो। ए डैश इक्वल्स टू एम ओवर डी इंटू एल। तुम्हारे पास ए डैश आ गया। इस ए डैश को उठा के यहाँ पर प्लेस कर दो तो तुम्हारे पास आर निकल के आ जाएगा। आर इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल ओवर ए डैश की जगह एम इंटू टी, और जो एक और एल आ जाएगा तो मैं इसको यहाँ पर एल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो तुम, ये जो मेरा आई मैक्स है मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ और इसको अपन लोग यहाँ देखते हैं इधर। ठीक है, तो अब इसको यहाँ देखो, तो जो तुम्हारा आई मैक्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बीटा इंटू एरिया ओवर आर की जगह तुम पुट कर सकते हो रो एल स्क्वायर डी इंटू एम। तो देखो अब ये जो भी एम वगैरह है, रो है और डी है, सब कांस्टेंट है। लेंथ होगी जो वायर की, अगर तुम ट्रायंगुलर ले लोगे, वायर हम फिक्स्ड रखेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर ले लोगे, सर्कुलर ले लोगे, या तुम इसका स्क्वायर कंसिडर करोगे, तो जो लेंथ होगी वो लेंथ तो इक्वली होगी, क्योंकि मैं फिक्स्ड वायर की फिक्स्ड लेंथ कंसिडर करके लूप जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो एल होगी वो तो फिक्स होगी। तो जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एरिया पे डिपेंड करेगा। मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है। इतनी बात तो मैं समझ में आई अभी तक जो मैंने बताई, मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको यहाँ पर लिखूँ और समझूँ तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा बीटा इंटू एम ओवर रो एल स्क्वायर इंटू डी, एंड जो ए है वो मेरा एरिया हो जाएगा जो कि मुझे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्स ए। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मतलब तुम्हें पता है कि अगर मैं ट्रायंगुलर लूँगा और मैं रेक्टेंगुलर लूँगा और मैं सर्कुलर लूँगा और भी कोई भी शेप लूँगा, तो मेरा जो एरिया है वो मैक्सिमम सर्कुलर केस में आएगा। मतलब जो मुझे लूप है वो सर्कुलर कंसिडर करना पड़ेगा। इसी केस में जो मेरा एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करंट निकालना है तो मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो और जो एरिया मैक्सिमम आता है वो सर्कुलर के केस में आता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो लूप होगा वो सर्कुलर लूप होगा। तो मैं सिंपली यहाँ से लिख सकता हूँ बीटा इंटू एम, और तुम एरिया की जगह लिख दो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर मान लो। ठीक है, ध्यान से समझो। और यहाँ पर रो डेंसिटी ले लो और लेंथ की जगह 2 पाई आर हो जाएगी, दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर का स्क्वायर है एल की जगह, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी। तो तुम देखो कैंसिल क्या हो रहा है, मेरा आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, मेरा पाई से एक पाई कैंसिल हो रहा है। तो तुम्हारा सिंपली आई मैक्स निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, बीटा एम ओवर 4 पाई रो डी। आई होप तुम्हें इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी टाइप सी बन गई है, लेकिन अगर तुमने ध्यान से वीडियो को सुना होगा तो आई होप तुम्हें ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।